चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वेक्टर में वो कैसे होता है, ठीक है। तो लास्ट अपन ने जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? डॉट, है ना। डॉट से रिलेटेड मैंने सारे लॉजिक आपको बता दिए थे। एक बार फिर उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था उसमें हमने क्या क्या चीज़ देखी थी। एक तो कि अगर ए डॉट बी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। फिर यहाँ से मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कॉस थीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं, वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड, या मॉड लिखो या मॉड ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आई जे के की टर्म में होता है तो आपको पता ही है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर है, और अगर एक अलग है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? ठीक है। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जैसे मैंने आपको बताया था दो वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछ सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखो एक और जो चीज़ अब आपको नई चीज़ पढ़नी है वो ये है कि अब हम जो नया प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, हाँ, हिंदी में भी क्रॉस बोलते हैं और इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो सदिश गुणनफल है। कैसा है? सदिश गुणनफल। अच्छा, अब ये एक बात बताओ कि पहले वाले वेक्टर में इस वाले वेक्टर में फ़र्क ये है कि उस वाले के अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलता था? स्केलर, एक अदिश राशि, और इसमें क्या मिलेगा? सदिश राशि। तो ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर राशि है उसको अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको तीसरी वेक्टर राशि मिलती है, जिसका एक सिंपल सा उदाहरण होता है टॉर्क। आगे जाके मैं बता दूंगा उदाहरण भी। अभी अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में लिखूं, मैथमेटिकल वे में लिखूं, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ये किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये संख्या है। क्या है? संख्या है, नंबर है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा एक नंबर है, ए बी एक नंबर है और बी भी एक नंबर है। तो अगर मैं इसके साथ एन कैप लगा दूँ, क्या लगा दूँ? एन कैप, तो अब ये पूरी राशि बन गई एज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्या दर्शा रही है, और पास में एन कैप क्या दर्शा रहा है? दिशा, डायरेक्शन। क्योंकि मैंने बताया था ये एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और जिसके साथ भी ये लगता है उसको वो डायरेक्शन देता है। तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? वेक्टर। बट ये क्या कहलाएगा? मॉड। तो ये होता है हमारा ए क्रॉस बी। चलो इसको उतार लो, इतना सा वैसे फॉर्मूला मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पर एन कैप आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है ना। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस और के का मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, अब ये क्वांटिटी इतनी खास क्यों है? बिकॉज इसके अंदर अब दिशा की बात भी होती है। तो ये पहले वाले से अलग क्यों है? बिकॉज इसमें हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। अब दिशा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब मैं बहुत सरल भाषा में आपको चीज़ समझाऊंगा। पहली चीज़ समझना कि जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि अगर ए डॉट बी होता है तो ये बी डॉट ए के बराबर होता है ये मैंने बताया था आपको। बट यहाँ पर अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ये बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आंसर अलग आएगा, और अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो आंसर अलग आएगा। अब इसको देखो समझना कैसे है। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल देखो पहले क्या कहता है। लेट्स से ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी। क्या कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? ए से बी की तरफ। कैसे जाना है? ए से बी की तरफ। आपका देखो अंगूठा किस तरफ है? ये देखो बाहर की तरफ है, यानी कि ये देखो पेन दिख रहा है आपको, तो ये इस दिशा में इसका रिजल्टेंट कह सकते हो या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो। यानी कि इन दोनों का क्रॉस कहाँ है? बाहर की तरफ। ये कब है? ए क्रॉस बी में। बट अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, तो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तब स्टार्ट कहां से होगा? बी से ए की तरफ। अब मेरा थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये बोर्ड के अंदर मैं डाल नहीं सकता, इसको समझ आना कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है, अंदर की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कंडीशन में, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में, ये जो सी वेक्टर है जो इन दोनों का गुणनफल है, ये हमेशा तल के, किसके? तल के परपेंडिकुलर है।
प्लेन के लंब है, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है। तो क्या लिखते हैं पॉइंट में कि ये जो ए और ये जो क्रॉस बी करके अगर मुझे सी मिल रहा है लेट से, है ना, तो इस सी की डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी के परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो ये जो ए और बी की जो डायरेक्शन जो भी है वेक्टर है, तो सी उन दोनों के क्या होगा, लंब होगा। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब बात आती है कि ये दोनों बराबर नहीं है, बट अगर मुझे बराबर करने हैं तो अगर मैं आपको बोलूं क्या मैं ए क्रॉस बी को ऐसे लिख दूं माइनस बी क्रॉस ए, तो अब ये आंसर सही है। क्यों है, बिकॉज अब आपने बी की दिशा बदल दी। जैसे फॉर एग्जांपल अब बी है, तो बी अब कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाँ माइनस पूरे के साथ आएगा। हाँ मतलब पूरा क्वांटिटी, हाँ मतलब पूरा है। देखो पॉइंट समझना, अब ये क्या है, माइनस बी है। अब अगर मैं माइनस बी क्रॉस ए करूंगा, नहीं पूरे पे नहीं है, माइनस बी हुआ है। सुनना, माइनस बी से कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है ना, तो माइनस बी से ए कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी जब करता हूं तो बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर है, पूरे पे नहीं होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए कर दिया। बात समझ में आई ना यहाँ पर। तो वापस समझ लो यहाँ पर क्या चीज है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर करना है तो एक की दिशा को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब इसको क्या माइनस ए क्रॉस बी भी कर सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ पर मैं लिखने के लिए आपको स्लाइड दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ और इस पे मॉड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मॉड, तो इसका क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इसकी संख्या लेनी है। तो इसमें से क्या हट जाएगा, एन कैप, है ना, जो हमारा एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, वो हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो इसके साथ मैंने एन कैप का मान नहीं लगाया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ए क्रॉस बी का मॉड किसके बराबर हो सकता है, बी क्रॉस ए के हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो दिशा की वजह से अलग अलग हो रहे थे ना। देखो दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, एक तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इन दोनों में दिक्कत ये आ रही थी कि दोनों का परिमाण सेम है, बट एक की डायरेक्शन बाहर की तरफ, एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थे। तो ध्यान रखना, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, मॉड। मॉड से क्या होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब चलिए इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ वापस, ताकि आप इसको अच्छे से उतार लेना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या आएगी, सबसे पहला पॉइंट कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। दूसरे में देखते हैं, जब इक्वल कर देते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। तीसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए का मॉड। क्लियर है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसमें एक और चौथा पॉइंट भी जोड़ देना। अगर आपको ऐसे दिया हुआ ए क्रॉस बी प्लस सी, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये बराबर होता है ए क्रॉस बी के प्लस बी क्रॉस सी। अच्छा देखो कैसे सही हुआ, क्योंकि ये भी एक सदिश है, क्योंकि दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। तो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। और यहाँ पर भी वही चीज मिल रही है, वेक्टर प्लस वेक्टर और दोनों का जोड़। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर कार्य करती है। अब अगर मैं इनकी यहाँ पर तुलना करूं, क्या करूं, कंपैरिजन, किससे, डॉट से। तो ये क्वेश्चन आता है ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, कौन सा कह रहे हो सर, यहाँ पे एक नहीं होगा क्या, एक क्रॉस, हाँ सॉरी, अच्छा अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कारण ये होता है एक स्केलर राशि और वो होता है एक वेक्टर। तो अगर इनको कंपेयर करना है तो इनके मॉड को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में ए डॉट बी
मॉड ए क्रॉस बी के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किस थीटा पे, किस कोण पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ए बी, साथ में साइन, सॉरी ए बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। मॉड लगा दिया तो एन क्या बढ़ गया, ए बी से ए बी गया तो इसको कह देंगे थीटा, टेन थीटा बराबर 1, ये वहाँ चला जाएगा तो यहाँ 1 हो गया, तो थीटा किसके बराबर हो गया। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परिस्थिति में ए क्रॉस बी और ए डॉट बी बराबर होते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखना मॉड क्यों लगाया, आप दोनों को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों संख्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, मॉड लगाया। मॉड से क्या हुआ, एन कैप हट गया। ठीक है, चलिए डायरेक्शन भी समझ में आ गई थी, तो डायरेक्शन भी देख लेना। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो अगर मैं इसको सी वेक्टर कह रहा हूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस सी। माइनस सी क्यों हुआ, डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो मॉड लगा दो बस, अदरवाइज दिशा के रूप में दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब जहां पर भी आपको ये वाला क्रॉस दिखता है तो सेम डायरेक्शन का रूल चलेगा। तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, टॉर्क, बल आघूर्ण। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये बताता हूँ, चलो पहले एक बार लिख लो इसको, है ना। चले आगे। अब देखिए इसका एक उदाहरण आता है जो कि है टॉर्क। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, है ना, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब वैसे आगे जाके हम इस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि फिजिक्स में कहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस आर। क्या होता है, एफ क्रॉस आर। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एफ यानी कि बल, आर होता है एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी, अक्ष से उस बिंदु की सीधी दूरी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो वो एफ और आर के क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी चलेगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा एन कैप। क्लियर है सभी को। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में लिख लेना टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। जैसे उसका क्या उदाहरण था, वर्क, कार्य। कार्य का फॉर्मूला भी सेम होता है बट वहां पर डॉट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वेक्टर राशि है तो इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो डायरेक्शन हमेशा तल के हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। क्लियर है, ओके। स्लाइड पे चलते हैं एक बार। ठीक है, तो यही चीज देखो यहाँ लिखी है, ए और बी है, एंगल थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा एन कैप, ये वेक्टर सी के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इसका राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम से क्या समझ रहे हैं, आप देख रहे हो नीचे तल दिख रहा है आपको, बिकॉज 3D है, बनाना मुश्किल होता है। ये तल ऐसे है, इस तल पर ए है, इस तल पे बी है, तो सी देखो कैसे है, इस तल के 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको करते हैं, मैंने आपको अभी समझा दिया। फिर अब आती है इसकी कुछ कंडीशंस की बारी, जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अभी मैंने आपको बता दिया, ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से आता है मेन कि अगर मेरा एंगल बदलता जाएगा यानी कि थीटा हमारा बदलेगा, तो पहला बताओ, जब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो क्या चीज़ें में चेंज आएगा। तो यहाँ साइन थीटा को देखना है। तो जब मैं रखूँगा, देखो यहाँ पर अभी मेन चीज़ समझना, जब मेरा एंगल है 0 डिग्री तो ए बी साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। तो हमें क्या लगता है कि आंसर आ गया 0, बट ये 0 वेक्टर है। क्या है, 0 वेक्टर। क्यों, क्योंकि साथ में डायरेक्शन भी तो है। तो यहाँ पर गलती होती है। क्वेश्चन आता है कि आपको 0 डिग्री एंगल पर क्या मिलेगा, 0 वेक्टर क्या मिलेगा। तो ध्यान रखना ये क्या है, 0 वेक्टर है। तो आप 0 के ऊपर ये दिख रहा हो एरो, इसका मतलब ये क्या राशि है, वेक्टर राशि है। अगर मॉड बोल दे तो 0 आंसर है, बट अगर हम वेक्टर के संदर्भ में बात करें, ये क्या है, 0 वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड है, जिसको आप बता नहीं सकते क्या है ना।
अब आ जाओ दूसरा, कौन सा, 90 डिग्री। कॉस साइन 90 कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पर मॉड लगाया, क्या लगाया, मॉड। तो मॉड में ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बी, अदरवाइज ए बी एन कैप, है ना। तो ए बी यहाँ पर कब होगा, जब हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो 180 और 0 एक ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने देखा है तो साइन 0 और साइन 180 सेम होता है, बट कॉस में क्या होता है, माइनस का हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो साइन 0 है वो सेम यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, 0 वेक्टर। तो 180 वाला और 0 वाला केस सेम है, तब आपको जब कितना मिलता है, 0 वेक्टर। और इस वाले में आपको मिलता है ए बी एन कैप। क्या मिलता है, ए बी एन कैप। तो ये सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ आती है जो हमने वहाँ देखी थी। अगर दो सेम वेक्टर का मैं क्रॉस करूँ, वहाँ क्या आया था, ए डॉट ए करूँ तो क्या आया था, ए स्क्वायर आया था, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। बट अब यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस ए करूँगा तो साइन 0, तो ये 0 वेक्टर आएगा। बट मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 0 आएगा, है ना। तो जब भी दो सेम वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 यानी कि 0। क्लियर है। अब ये हमें कहाँ मदद करता है, जब हम आई कैप, जे कैप और के कैप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये चारों यहाँ पर आप लिख लीजिए एक बार। ऊपर वाले तो मैंने लिखा दिए थे, ये नीचे वाले लिख लो आप एक बार। तो ये आपको अलग अलग एंगल्स पे देखने हैं, जैसे वहाँ देखा था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब यहाँ से जो होगा वो मेन खेल होगा स्टार्ट आई जे के वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं। मैथ्स में रिलेशन भी तो होता है इनमें, डॉट में और क्रॉस में। कौन सा, मॉड हो गया ना फिर, एंगल। हाँ एंगल नहीं हो और आपको ए डॉट बी या ए क्रॉस बी दिया हो, तो आपको मॉड कैसे निकालना है या उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालना है, ठीक होता है ना। समझा नहीं आप, दिखा देना इसमें कहीं पर हो तो। देखो पहली चीज़ तो ये मैथ्स में भी है आपके ना, तो मैथ्स में थोड़ा सा डिटेल्ड है। वैसे मैं इतना करा रहा हूँ, इसमें इतना कराते भी नहीं है, बिकॉज इसका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करा के छोड़ देते हैं। अदरवाइज अपने फिजिक्स में देखा जाए तो काफ़ी कम है, इसका इतना सेक्शन बड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आए वो भी मुश्किल है। बट हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका आगे जाके काम आएगा। तो अब जो मैथ्स में अपन पढ़ते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड है ना। उसमें फिर हम काफ़ी ज़्यादा उसमें और केसेस देखते हैं, है ना। 4 वेक्टर को जोड़ के फिर उनका डॉट करना, उनका क्रॉस करना, ट्रिपल वाला, है ना। अभी अपने इसमें नॉर्मली अपन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने बोला, दो सेम वेक्टर का अगर मैं क्या करूँगा, डॉट करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0 वेक्टर। क्या मिलेगा, 0 वेक्टर। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब का आंसर क्या होगा, 0। अगर मैं मॉड की बात करूँ, है ना, सबसे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यही सेम चीज डॉट में क्या थी, 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट डे कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अब यहाँ से ये वाला मेन खेल स्टार्ट होता है कि अब यहाँ पर देखो, पहली चीज तो हमें ये क्लियर है कि अगर ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है तो हमें आंसर वेक्टर में मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो आई जे के कैप में ही आएगा। अगर आप किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी वेक्टर हो रहा है, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के। अगर ये संख्या होती तो ये स्केलर होता। तो याद करो, जब हमने डॉट किया ऐसे दो प्रोडक्ट को तो उसका आंसर हमेशा नंबर आता है। बट यहाँ पर वो नंबर में नहीं आएगा, किस में आएगा, आई जे के की टर्म में आएगा। इसीलिए वो आंसर हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, ठीक है। अब इसको याद करने का मैं सीधा आपको तरीका बताता हूँ। ये जो उसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आई लिखना है, जे और के, इस तरीके से इसको एक सर्कल बना देना है। अब देखिए यहाँ पर दो डायरेक्शन होती है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलना, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना। अब देखो होता क्या है कि जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, तो आपको प्लस लेना है। क्या करना है, प्लस लेना है। अब सुनना कैसे, आई क्रॉस जे,
के अगला क्या टर्म आ रहा है, के आई क्रॉस जे करूंगा, अगला टर्म क्या आ रहा है, के। और ये अभी मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो क्या करना है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का के कैप। तो प्लस हम ज़्यादातर लिखते नहीं है ना, सीधा के लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब मैं कर रहा हूँ जे से के, अब मैं कहाँ से जा रहा हूँ, जे से के जा रहा हूँ, तो किस दिशा में जा रहा हूँ, घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का, और अगला टर्म क्या है, आई, तो प्लस का आई। समझ में बात आ गई। फिर मैं के से आई, के से आई गया तो अगला टर्म क्या आ रहा है, प्लस का जे। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो ये सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं, अब मैं कैसे चल रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलती है, हम अब ऐसे चल रहे हैं, तो अब हमें साइन कैसा लेना है, माइनस का। अब मैं जे को आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस के, तो ये माइनस का के। फिर आई को के के साथ, तो माइनस का जे। फिर के को जे के साथ, तो माइनस का आई। समझ में बात आ गई। तो कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, समझ में आ गया। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये वाला है, आप डायरेक्शन देख लेना ये, और यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ये। क्लियर है। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। अभी मैं आपको फ़ायदा भी बताऊंगा और इसके अलावा भी एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको उतार लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे लगती है ट्रिक। तो जहाँ जहाँ पर ये तीनों सेम हो रहे हैं तो ये आएगा, जहाँ पर ये हो रहे हैं तो वो सेम आएगा। याद करो डॉट के अंदर ये तीन केस और ये तीन केस हमेशा 0 होते थे, तो वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं थी, और ये सारे 1 होते थे, ठीक है। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर ये सारे 0 हैं बट इनकी कुछ वैल्यू है। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। एक वेक्टर सी है 2x आई कैप माइनस प्लस कैप प्लस y जे। अभी मैं के कैप नहीं लिख रहा, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले ये ए आई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, ए आई क्रॉस क्रॉस ये हमारा एक्स आई है, ठीक है। फिर ये ए आई इससे होगा प्लस ए आई क्रॉस वाई जे। फिर क्या होगा, ये बी जे इससे होगा प्लस बी जे क्रॉस एक्स आई। फिर ये ए आई इससे, सॉरी बी आई मतलब इससे, तो बी जे क्रॉस, समझ में बात आई। अब देखिए ए आई क्रॉस एक्स आई, तो ए एक्स तो नंबर है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ए एक्स हो जाएगा। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 हो गया। बात समझ में आ गई। अगले पे आ जाओ, ए इंटू वाई, ए वाई, और साथ में क्या है, आई क्रॉस जे। क्या है, आई क्रॉस जे। टेबल देख के बताओ आई क्रॉस जे कहाँ रहा है, प्लस का के, तो ये कितना हो गया, ए वाई के। क्लियर है। आगे आ जाओ, ए आई और वाई जे, तो वापस सॉरी हो गया बी और एक्स, बी एक्स और जे क्रॉस आई, माइनस के। जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस का के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, तो माइनस ही लगा दूँ, माइनस का बी जे के। क्लियर है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सीधी। फिर ये अंतिम वाला भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, जे जे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, ए वाई के माइनस बी जे के। क्लियर है। फिर दोनों को आप घटा भी दे सकते हो, के को कॉमन भी ले सकते हो। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट है कि आपने यहाँ पर यही सारे रूल इसमें लगाए हैं। अब हमें ये चीज़ बार बार नहीं करनी है, एक एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, सीधा रूल होता है मैट्रिक्स का। तो वो मैं आपको ट्रिक अभी अगली स्लाइड में बता दूंगा। पहले आप बोलो ये समझ में आ गया इधर वाला। तो बट हमें करना ऐसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कहाँ आते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको डायरेक्ट यही पूछ लेंगे, जे क्रॉस के कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है, ठीक है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रिक क्या है। अब देखिए ट्रिक,
अभी देखो ये मैट्रिक्स की ट्रिक से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझ लो। आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ए, कौन सा, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, BX, BJ और BZ के, ठीक है। दोनों में क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट होता तो क्या करते थे, डायरेक्ट AX इंटू AY प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ। बट अब यहाँ पर क्या लग रहा है, क्रॉस। तो एक तरीका क्या है बड़ा, इसको पहले तीनों से करो, फिर इसको फिर तीनों से करो, फिर इसको फिर तीनों से करो, और पीछे वाला सारा टेबल देखो, है ना। अब डायरेक्ट ट्रिक आपको बताता हूँ क्या है। आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, और बनाया बना क्या, बना हुआ पड़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ लिखना है I, J और K। I के नीचे लिखने हैं I के नंबर, AX और BX। तो यहाँ पर आ जाएगा AX और BX। Y के नंबर क्या है, AY और BY। और K के क्या है, AZ और BZ। हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप होता है कि अब हमें क्रॉस कैसे लिखना है। पहले ध्यान रखना, I कैप लिखना है। अब I कैप का नंबर आएगा सबसे पहले। अब जब I की बात हम करते हैं तो अब I को आप ढक दो, I को आप ढक दो, इसको आप हटा दो, बचे हमारे ये दो। तो कैसे करना है, AY इंटू BZ और माइनस AZ इंटू BY। तो क्या हो जाएगा, AY BZ माइनस। अब याद रखना मैट्रिक्स में ये माइनस का आता है अगला, है ना। ये आ गया, फिर माइनस का J कैप लगा दो। अब किसको ढकना है, J को। अब J को ढक दिया तो अब कौन कौन से खुल गए, दो, A और K। तो क्या करेंगे, AX BZ। तो ये हो गया AX माइनस AZ BX। समझ में बात आ गई। फिर अगला प्लस का आएगा, प्लस का K। अब किसको ढक दो, K को। K को ढक के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा AX BY माइनस AY। अब क्या करते हैं, कई बार इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ वो सब वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन मत लेना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, कैसे, देखो माइनस, इसको यहाँ प्लस करना हो तो हाँ, नहीं, हाँ माइनस ले लो, वो टर्म चेंज हो जाएगी। AY BZ माइनस AZ BY, ये तो सही है। अब इसको मैं प्लस का J कर रहा हूँ, तो ये टर्म को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा AZ BX प्लस, नहीं सॉरी माइनस रहेगा, माइनस AX BZ, फिर प्लस का K सेम रहेगा, AX BY माइनस AY BX। क्लियर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्यों है, अब देखो आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये टर्म्स, ये आपको ऑलरेडी नंबर दिए होंगे, बस आपको डायरेक्ट नंबर उठा के इन डब्बों में, इन ब्रैकेट में रखना है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है ना। तो डायरेक्ट अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स बना के कर सकते हो। जब I का लिखोगे तो I को ढक दो, J का लिखोगे J को ढक दो, K का लिखोगे K को ढक दो, और हमेशा ध्यान रखना ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे के साथ, फिर माइनस लगा देते हैं बीच में, ठीक है। क्लियर है। अब इसी पे बेस मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लिख लो आप एक बार। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाना है तो अगर यहाँ प्लस लगाना है तो ये टर्म्स बदल जाएंगी, ठीक है, ये आगे आ जाएगी और ये पीछे चली जाएगी। डन। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन होगा तो एक, ओके। अब एक क्वेश्चन है, चलो एक बार ट्राई करके देखो इसको। दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, एक है आपका PAI AJ और 3K, दूसरा है AI माइनस 2J माइनस K, एक दूसरे के लंबवत हैं। अच्छा ये तो उसका आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट का है, मैं करवा दूंगा, कोई नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी दो वेक्टर के बीच के कोण की बात होती है तो क्या यूज करते हैं, डॉट। क्या यूज करते हैं, डॉट। तो अभी यहाँ पर आपको लंबवत दे दिया, इसका मतलब 90 डिग्री। तो दो सदिश एक दूसरे के 90 डिग्री जब होते हैं तो A डॉट B क्या हो जाता है, 0। तो चलिए इनका A डॉट A निकाल दो, मतलब A डॉट B। तो देखो A से मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर इंटू सॉरी A इंटू 2 माइनस का 2A, 3 इंटू माइनस का 1
इक्वल टू 0। कोडिंग कर दिया सर। अब आपको देखो क्वेश्चन में बोला है इसने ए का धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो ए की 2 वैल्यू आएगी। क्या आएगी बताओ, इसको सॉल्व करो, मैथ्स में करना आता है। 1 और 3 कैसे सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, मिडल टर्म को स्प्लिट करके करो। तो यहाँ से ए के कितने मान आएंगे, 2। एक आएगा -1, 3 पर हमें कौन सा लेना है, प्लस का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ डॉट लेना है कि क्रॉस लेना है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी एंगल की बात आती है किसी 2 वेक्टर में तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। और जब ये 2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, उसका क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, इसको मिटा दूँ यहाँ से। ओके, कल अपन सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर के। चलिए अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + 3j - k, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है 2i + j + k। चलिए इसका a क्रॉस b निकालें ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो तरकीब क्या बताई थी, मैट्रिक्स बना लो, सर। फिर वो फॉर्मूला बता दो, ठीक है। -4 j -4 k चेक कर लेते हैं, अभी बनाया क्वेश्चन ये। यस सर। कितना आ रहा है, 4i कैप -4 4i कैप -4 -4 k कैप j और हाँ -4 j माइनस k 4 k सब 4 में आ रहा है क्या, सर 4i - 4j - 4k सब चेक करो, आ रहा है। यस यस सर। सर। कैसे करना है, सिंपल, जो आपको मैंने वो जो टर्म लिखवाई है सीधा उसमें किसका मान रखना है, इन नंबरों का। ये हमारा क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें सीधा मान रखना है और इसका आंसर निकालना है। अगर लंबे तरीके से जाओगे तो टाइम लगेगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं, अगर और क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलिए इसको ट्राई करें, ये अभी मैंने बताया था 45 बट अब इसको क्वेश्चन का रूप मैंने दे दिया है। यदि a क्रॉस b का मॉड किसके बराबर है, a डॉट b के मॉड के, तो इसका मतलब a और b के बीच का एंगल कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको करने का ट्रिक ये है कि आप बिना पेन को यूज़ करे भी इसको कर सकते हैं, अगर लॉजिक पता है तो। कैसे करोगे सर 5/4। ओके, कैसे, सर इसमें प्लस आता है तो r की वैल्यू क्या होती है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और इसका होता है pq sin थीटा। तो जब मैं इसका आंसर बताऊंगा बोलोगे इतना आसान है क्या। देखो सिंपल सी बात सुनो, ए पी प्लस क्यू, लेट से 2 वेक्टर है p और q, क्योंकि वो तो दोनों में सेम है ना, p और q, दोनों के बीच का लेट से एंगल कितना है, थीटा। ये मेरा तल है, तल यानी कि जिस पे ये दोनों वेक्टर है, ये p है और ये q है। मुझे एक बात बताओ, इनका जो जोड़ होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है, क्या वो उसी तल में रहता है या उसी प्लेन में रहता है, किसी और प्लेन में होता है, उसी प्लेन में होता है। तो इनका जो r है वो भी इसी प्लेन में रहेगा। बात समझ में आ गई, पहली चीज। और जब मैं इनका क्या करता हूँ, क्रॉस, तो जब मैं क्रॉस करूंगा, लेट से इनका क्रॉस कुछ सी वेक्टर है, तो वो हमेशा तल के बाहर मतलब 90 डिग्री। तो ये रहा मेरा इसका क्रॉस, ये रहा मेरा इसका एडिशन, एंगल कितना है, 5/2। इतना सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब 2 वेक्टर को हम जोड़ते हैं, उनका रिजल्टेंट उसी तल में रहता है, उसी प्लेन में रहता है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा प्लेन के तल के लंबवत। तो R और इसके बीच का एंगल 90, A और उसके बीच का एंगल भी 90, मतलब P और उसके बीच का एंगल भी 90, Q और इसके बीच का एंगल भी 90। तो R और लेट से ये मेरा R ले लूँ और ये मेरा C ले लूँ, तो इनके बीच का एंगल कितना है, π/2 हो गया। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर है π/2। तो आप एक लाइन में लिख लेना, ये आपके काम आएगा। आपको लगेगा पता नहीं फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई फॉर्मूले नहीं खोलने हैं, डायरेक्ट आप इसके डायरेक्शन से चलो। तो आप क्या लिखोगे कि 2 वेक्टर के जोड़ का परिमाण हमेशा उसी तल में होता है,
द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज इन द सेम प्लेन, और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? π/2। तो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर पाई में बताना है तो π/2 हो जाएगा। डन है? चलें आगे, चलो उतार लो एक बार। चलिए ये पढ़ें क्वेश्चन। परिणाम समांतर है, जीरो वेक्टर, तो शून्य, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर सी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा जीरो में और जीरो वेक्टर में। जीरो वेक्टर पहले क्वेश्चन को सुनो आराम से। एक सदिश ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए और बी एक दूसरे के क्या है? समांतर, यानी कि पैरेलल। और मैंने बोला था समांतर का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री। अब थीटा जब 0 डिग्री होगा तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? अभी मैंने करके तो बताया था, जीरो वेक्टर। तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, पर असल में ये वेक्टर की बात हो रही है, तो शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर इसका आंसर होगा। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ गलती करने की आशंका होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर का प्रोडक्ट है। सदिश गुणनफल का आंसर हमेशा सदिश होता है, और जीरो वेक्टर नाम की चीज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जीरो वेक्टर। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण जीरो होता है, ठीक है। उतार लो, चलो इसको उतारना है किसी को। चलिए बाकी अपन क्वेश्चन कल करते हैं, अभी इसमें लाया नहीं मैं और, ठीक है। तो कल अपन क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं वेक्टर के 15-20 जितने भी हुए। फिर उसके बाद परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, ठीक है। चलिए जो भी हमें देख रहे हैं ऑनलाइन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहें, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।